हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व, हरिवासर समाप्ति का समय और देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में, और चतुर्मास का प्रारंभ कब होगा और चतुर्मास का समापन कब होगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी मास से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी उपवासों में इस व्रत को श्रेष्ठ बताया गया है। देवशयनी एकादशी के बारे में पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार इस दिन से भगवान 4 माह की अवधि तक क्षीर सागर में निवास करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक श्री हरि उस लोक के लिए गमन करते हैं और उसके पश्चात 4 माह के अंतराल के बाद सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर श्री हरि का शयन समाप्त होता है। इस दिन को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इन 4 महीनों में श्री हरि क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए इन 4 माह की अवधि में कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जो भी व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत सच्चे मन से रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी पापों का नाश होता है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु और पीपल के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त और चतुर्मास कब प्रारंभ होगा, चतुर्मास का समापन कब होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन है। इसी दिन से ही चतुर्मास का प्रारंभ होगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 पर। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जुलाई 2025 को शाम 9:14 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:39 से सुबह 8:24 तक। पारण के दिन द्वादशी समाप्ति का समय रहेगा रात्रि 11:10 पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवशयनी एकादशी पर साध्य योग, शुभ योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही त्रिपुष्कर का योग का भी संयोग बन रहा है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योगों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। रवि योग का प्रारंभ होगा 6 जुलाई 2025 को सुबह 5:56 से रात्रि 10:42 तक। और त्रिपुष्कर योग का प्रारंभ होगा रात्रि 9:14 से रात्रि 10:42 तक। और चतुर्मास का समापन होगा साल 2025 में देवउठनी एकादशी 1 और 2 नवंबर 2025 दिन है, इसलिए चतुर्मास का समापन 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन होगा। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की आराधना करने की पूजन विधि के बारे में। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर लेनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले रंग के आसन पर विराजमान करके उनकी षडोपचार पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन अर्पित करे। भगवान विष्णु के हाथों में शंकर, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करे। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करे। इसके बाद धूप और दीप नैवेद्य दिखाकर पुष्प अर्पित करे और भगवान विष्णु जी की आरती करे। आरती के बाद कथा पढ़ें या सुने।
इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कहें कि हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर जगत भी जागृत हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके बाद स्वयं फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। इसके साथ ही स्वयं सोने से पहले भगवान विष्णु को सुलाएं और अगले दिन द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। देवशयनी एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में साफ जल भरकर उससे भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। धन लाभ के लिए इस दिन विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु जी की सोने, चांदी, पीतल या तांबे की मूर्ति को पीताम्बर से सजाकर सफेद वस्त्र से सजे हुए तकिए तथा बिस्तर वाले एक छोटे से पलंग पर शयन कराएं। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। आज के दिन सुबह सुबह घर की सफाई के पश्चात मुख्य द्वार पर हल्दी का जल या गंगा जल का छिड़काव करें। ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार तुलसी की माला से जाप करें। एकादशी की शाम में तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर के सभी संकट और आने वाली परेशानियां टल जाती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। इस एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बासी भोजन, चावल आदि का सेवन बिल्कुल भी न करें। इस अवसर पर देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण जरूर करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राज्य के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही
वेद पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मणी तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और उन्होंने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।